नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिके हुए जजेस, इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया कि आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सोच नहीं सकते आप कि ये लोगों का क्या हाल है। अब इन्होंने जो पत्थरबाजी है या आपने कोई लठ उठा के किसी के मार दिया, उसको बोल दिया ये तो हथियार ही नहीं है। मतलब कि जो वो है पत्थर है, अगर आपके सर पर लगता भी है तो बोलते हैं यार उसके साइज पर डिपेंड करता है कि वो लीथल है या नहीं है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जो पत्थरबाज थे उनको इन्होंने बोल दिया कि ये डेंजरस वेपन में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ये डेंजरस वेपन नहीं है। आप सोच के देखिए, पत्थर से आपका सर फूट सकता है, लेकिन जजेस को लगता है कि ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि साइज ऑफ द स्टोन ये मैटर करता है कि ये डेंजरस को हम इस्तेमाल करेंगे, डेंजरस वर्ड यूज करेंगे या नहीं करेंगे। भाई वो कहते हैं डेंजरस वेपन वो होता है जैसे शूटिंग करनी हो, किसी को चाकू मारना हो, किसी का गला काटना हो, उसको हम डेंजरस बोल सकते हैं। या कोई एक्सप्लोजिव जैसे बॉम्ब बूम हो गया, उसको हम डेंजरस बोल सकते हैं। ये तो जो है, या कोई ऐसी चीज जो बॉडी में खाई और अंदर जाके फूल गई और आपका ब्लड खराब हो गया या कुछ भी हो गया, क्लॉट हो गया, उसको हम डेंजरस बोल सकते हैं। जस्टिस कुमार थे ये जिन्होंने ये रिमार्क दिया, वो भी किसके अगेंस्ट। एक 2009 में जजमेंट हुई थी कठुआ में। एक आदमी था जो पत्थरबाजी कर रहा था, उसको जेल हो गई। 2009 का केस आज जाकर बोल दिया बरी कर दो। क्यों? इसने सिर्फ पत्थरबाजी ही तो करी है, फर्क क्या पड़ता है। और पत्थरबाजी करी क्यों थी? पत्थरबाजी इसलिए करी थी कि इसके घर के सामने जो आदमी जा रहा था या कुछ भी काम कर रहा था, उसको इसने पत्थर मारा, उस बंदे की आंख निकल गई, ऑपरेशन करना पड़ा, आंख खत्म हो गई उसकी बंदे की। लेकिन ये बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, जान तो नहीं गई ना, आंख ही तो गई है तुम्हारी, छोड़ दिए जिहादी को। ये है अपना दोगलापन हमारे कोर्ट का। अभी एक केस दिया है, एक केस और देता हूं। एक लेडी है, उसने जो पेपर स्प्रे होता है, कोई आदमी है उसको मारने के लिए आ रहा था, उसने स्प्रे कर दिया उसकी आंखों में। तो वहां पे उसको लेडी को बोल दिया कि भाई जो ये पेपर स्प्रे है ये डेडली वेपन है। बल्कि पत्थर अगर मारा है किसी के सर के ऊपर वो डेडली नहीं है, लेकिन अगर पेपर स्प्रे अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में यूज किया है तो वो डेंजरस है। अब ये कर्नाटका का हाई कोर्ट का एक केस है। हुआ क्या था, एक आदमी है, उसके घर के दरवाजे के सामने कोई और दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था। लोग आ रहे थे उस बंदे को दुखी करने के लिए। लेडी ने अपने आप को बचाने के लिए, और ये हरकत ना हो, उसने स्प्रे लिया और दूसरे की मुंह के ऊपर उसने स्प्रे कर दिया, और उस बंदे ने इस लेडी के ऊपर केस कर दिया। केस के बाद जज ने उस लेडी को बोला कि तुम्हारी जान को तो खतरा था ही नहीं, उसने कौन सा अभी तुम्हारी साड़ी के ऊपर हाथ डाला है जो तुमने स्प्रे डाल दिया। भी जब तुम्हारी साड़ी खींची जाती जैसे दुर्योधन ने खींची थी, उसके बाद तुम अगर वहां पर स्प्रे करती तो मान सकते थे। ना उसने चाकू चलाया, ना पत्थर मारा, तुम्हारा कोई सेल्फ डिफेंस का तो काम बनता ही नहीं है। यानी कि जो पेपर स्प्रे है वो तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए था जब तक तुम्हारे इज्जत के ऊपर हाथ ना डाला जाए या चाकू तुम्हारे ऊपर ना लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो कोर्ट है वो कैसे डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ को डेंजर है या नहीं है। भाई पत्थर के बाद जो केस था वो डेंजरस नहीं है, पेपर स्प्रे जो स्प्रे है वो डेंजरस है। भाई वो कहते हैं जब पत्थर वाला था आदमी, उसको बोलते हैं कि पत्थर ही तो यूज किया है, कोई कुल्हाड़ी तो यूज नहीं करी है। आप सोच के देखिए, ये तो हालत हो गई है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अब इसी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदमी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी इंटेंशन जो है वो गोली मारने की नहीं थी, मर्डर करने की नहीं थी। सो उस आदमी को बोल दिया बरी, नॉट गिल्टी। अब क्यों? क्योंकि उसने पत्थर यूज किया था, कुल्हाड़ी यूज नहीं करी थी। 4 लोग थे, 4 में से 3 ने
तो पत्थरबाजी करी, कुल्हाड़ी यूज करी, एक ने पत्थरबाजी करी है, उसको छोड़ दिया गया कि चिंता मत कर, आगे से कुल्हाड़ी नहीं लेके आनी, आपके लिए भी है। अगर आपको किसी को भी ठीक करना है आप पत्थर यूज कर सकते हैं, कुल्हाड़ी यूज नहीं कर सकते। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक औरत ने अपने हस्बैंड को, घर में सोटी पड़ी थी वो लिया और उसको मार मार के उसका कचूबर निकाल दिया, वो बंदे की डेथ हो गई। और इस लेडी को छोड़ दिया गया कि जो लकड़ी की जो ये स्टिक है घर में, वो डेडली वेपन नहीं है। बंदे की डेथ हो गई है, उसके अपने पति की। ये बोलते जो घर में सोटी पड़ी है ना, ये डेडली वेपन नहीं है। वो अगर तीखा चाकू हो, बम हो, बंदूक हो, उसे हम डेडली वेपन मानते हैं, और स्प्रे हो वो भी डेडली वेपन है। लेकिन अगर ये वाले सोटी से अगर आप यूज करते हो वो हम नहीं मानेंगे। और उसने ये भी बोल दिया कि जो मर्द था उसने कोई पंगा लिया होगा औरत के साथ, औरत ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी तो उसे बरी कर दिया जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, चलिए अब मैं केसेस की लाइन लगाता हूं। कर्नाटका ही हाई कोर्ट का है। एक बंदा है, वो दूसरे आदमी को मारने के लिए आता है और उसके नीचे उसकी बॉल्स को पकड़ लेता है, टेस्टिकल्स को पकड़ लेता है, और इस बंदे को छोड़ दिया जाता है कि कोई वेपन तो यूज नहीं किया, अपने हाथ से तुम्हारा नीचे वाला एरिया ही पकड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। उस बंदे के टेस्टिकल्स जो है उसने इतनी जोर से दबाए कि बंदे को ऑपरेशन करवाना पड़ा और उसे अपने सारे बंटे निकलवाने पड़े। ये हालत है। और जजेस बोलते हैं कोई डेंजरस काम नहीं हुआ, वो आदमी मरने की लेवल पे आ गया है, और ये बोलते हैं कोई वेपन यूज नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर आपको किसी का सर फोड़ना है, आप अपने हाथ में सोटी पकड़िए, सोटी से मारिए, नहीं तो हाथ से इतनी जोर से मारिए जैसे कि दारा सिंह करते होते थे, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई वेपन यूज नहीं किया है। सोच रहे हैं आप, आपको तरीके बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि कौन कौन से काम करने हैं। अब कोर्ट ने ये बोल दिया कि यस, जो टेस्टिकल्स हैं, जो बंटे हैं, वो बड़े वाइटल हैं, लेकिन डेथ नहीं हो सकती इससे। यानी कि अगर डेथ होती है, अगर ऑपरेशन हो भी गया, भी बंटे ही निकले हैं ना, फर्क क्या पड़ता, थोड़ा सा दर्द हो गया तुम्हें, ये भी बोला है थोड़ा दर्द ही हुआ है, जिंदगी तो बच गई तुम्हारी। मुझे लगता है कोई ना कोई मोमिन होगा जिसके कारण ये इन्होंने जजमेंट ऐसी दी है। अब आप देखिए सब चीजों में कॉमन क्या चीज है। कॉमन ये है कि जो हमारी नॉन ऑनरेबल कोर्ट है, यानी कि करप्ट जो जजेस हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जो अटैक के लिए यूज किया गया वो डेडली वेपन है या नहीं है। इनको राइट किसने दिया ये चीज डिसाइड करने का, और अपनी मर्जी से ये डिसाइड करते हैं कि डेडली है कि नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सब धज्जियां उड़ा के इन लोगों ने रखी हुई हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कोर्ट ने कि जो कन्विक्ट है, जिसके ऊपर ये केस हुआ है, वो उसकी इंटेंशन क्या थी, यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जजेस वो सोचते हैं, उसके हिसाब से वो जजमेंट को देते भी हैं। ओ भाई, मैंने अभी वीडियो बनाया था 5 जिहादी जैश ए मोहम्मद के, उनको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बोला हाँ जी हमने ही ये टेररिस्ट एक्ट किया था, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दुनिया में हर कोर्ट के अंदर अगर आप अपना गुनाह कबूल करते हैं तो आपको जेल होती है। हमारे यहाँ पर गुनाह को एक्सेप्ट करने पर रिहा कर दिया गया, यानी कि अब केजरीवाल गुनाह अपना कबूल कर लेगा कि हाँ जी हमने 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए की धांधली करी है, ये बोलेंगे बरी क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या आप सोच सकते हो कि इस तरह से हमारा कोर्ट चलेगा, हमारा कंट्री चलेगा? अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने क्या किया है, पेपर स्प्रे वाली को ये बोल दिया कि तुमने बड़ा गलत काम किया। वो मोमिन आया था तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा तो कब्जा नहीं कर रहा था, घर पे ही कब्जा कर रहा था ना, दे देती, क्या फर्क पड़ता है। मोमिन है, उसका फर्स्ट राइट है, ये तो कांग्रेस बोलती है, और कर्नाटका कांग्रेस की सरकार चलती है, उसका पहला राइट है तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारी इज्जत के ऊपर, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर, और तुमने पेपर स्प्रे करके उसका जो फॉर्मूला था वो बेकार कर दिया। ये तो हालत है आज हमारे कोर्ट्स की। अब आप सोच के देखिए एक और, कि जिस बंदे के बंटे निकल गए
उस बंदे का कसूर क्या है? हंसी आ रही है मुझे सोचकर भी, लेकिन उस बंदे के ऊपर क्या बीती होगी जब उसे ये पता लगा कि कोर्ट ने उस अपराधी को उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों, जो कोड है, जो आईपीसी एक्ट है 326, मैंने पढ़ा इसके ऊपर, उसमें लिखा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड एज अ वेपन, एनी इंस्ट्रूमेंट, तो उसे वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हथियार को यूज कर रहा है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जो हमारे जज हैं, इन्हें सोटी हो, पत्थर हो, पत्थरबाजी हो, या किसी के बंटे निकाल के अपने हाथ ही यूज़ किया हो, इन्हें वो डेडली नहीं दिखता है। वो क्यों? जबकि हमारा जो आईपीसी जो कोड है वो बड़ा क्लियर है, एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ब्रिंग हार्म टू अदर पीपल। एक आदमी की जान चलेगी सोटियों से मार खाते खाते, एक की आंख निकल गई और एक की तो जान पे बन गई थी, लेकिन हमारे कोर्ट वाले ये क्या बोलते हैं, देयर वाज नो हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हार्म पहुंचाने के लिए। यानी कि अब आपके लिए रास्ता खोल दिया है, आप पत्थर यूज कर सकते हैं, छोटे साइज के करना, बड़े मत करना, ईंट के साइज के जो होते हैं वहां तक तो ठीक है। इसलिए जो मुसलमान हैं उन्होंने अपनी छतों के ऊपर जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे रखे हुए हैं, छोटे मतलब कि इतने बड़े बड़े नहीं, इतने से रखे हुए हैं, ताकि जब आपके सर के ऊपर वो गिरें तो सर फूटे। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेडली नहीं है, ईंटें भी डेडली नहीं होती हैं, सोटियां जो हैं वो भी डेडली नहीं होती हैं। तो आपको पता लग गया, आप पेपर स्प्रे आप यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है। इसलिए हिंदुओं, आप अपने घर की छतों के ऊपर अब पत्थर बड़े मत रखना, छोटे छोटे मतलब कि 5-5 किलो वाले, वहां तक तो अलाउड है, वो आप रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको कोर्ट कभी भी पनिशमेंट नहीं दे सकता और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार ट्राई कर लेना चाहिए किसी हिंदुओं को, क्योंकि मुसलमानों को तो ये बरी करते जा रहे हैं पत्थरबाजी करने के बाद भी, और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई। लेकिन हिंदू जब करेगा, क्या उनके ऊपर भी ऐसे ही कोर्ट्स मेहरबान होंगी? मैं उसका आंसर आपको अभी दे देता हूँ। आपको पकड़ के अंदर किया जाएगा, आपको डेट ही नहीं मिलेगी केस के ऊपर। रीज़न भी क्योंकि आप हिंदू हो, और जो कोर्ट्स हैं ये सारी लिब्रांडू और ये वामपंथी यही चलाते हैं। वहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा अगर आपके नाम के पीछे मोहम्मद, अल्लाह, जो ये सारे उग्रवादियों वाले नाम हैं ये होंगे, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। अगर जैन, गुप्ता, बांसल, अग्रवाल ये सारे नाम होंगे, या कोई यादव होगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी करप्ट कोर्ट से। क्यों? पैसे हम नहीं देते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस पैसे फेंकती हैं अपने जिहादियों को बाहर निकालने के लिए। इसलिए ये सब मजाक के लिए तो अच्छा लगता है, ये भारत है, यहाँ पर हिंदुओं के लिए इंसाफ ना हुआ है, ना हो रहा है, और आगे जाकर भी नहीं होगा। उसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि आप वोट करने निकल ही नहीं रहे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मोदी आए या ना आए, आपको सिर्फ फ्री में कुछ चाहिए। आपको अब कांग्रेस फ्री में वो हाल करेगी आपका, फ्री में, जो आपकी पूछते भी याद रखेंगी, और आप अकेले बैठकर रो रहे होगे। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.